नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और जैसा कि आप हमारे साथ में देख पा रहे हैं, हमारे गेस्ट हैं नीतू माथुर जी। नीतू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नीतू जी भविष्य ट्रस्ट की हैं और मीनाक्षी गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, जो कि आज की हमारी गेस्ट हैं इस प्रोग्राम की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और क्या मेरी आवाज़ इको कर रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, ओके। मैं व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये आपकी खबर का कोलैबोरेशन है भविष्य ट्रस्ट और वीमेन विद विंग्स का। ये जो इनिशिएटिव है, ये भविष्य ट्रस्ट का है, वीमेन विद विंग्स के साथ में। और आपकी खबर के प्लेटफॉर्म में ऐसी हम स्टोरीज लेकर आ रहे हैं, उन महिलाओं की स्टोरीज लेकर आ रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही हैं। अपने लोगों के लिए तो सारे लोग करते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और नीतू माथुर जी है हमारे साथ में भविष्य ट्रस्ट की ओर से, और वो बताएंगे कि जो आज की गेस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे और जो हमारा प्रोग्राम है इसके बारे में बताएंगे। जी नीतू जी। थैंक यू राजीव जी। सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। देखिए, जिस तरह राजीव जी ने थोड़ा तो परिचय दे ही दिया है कि ये जो हमारा प्रखर किरणें जो इंटरव्यू सीरीज है, इसका उद्देश्य उन लोगों को सामने लाना है जो जिन्होंने अपने स्तर पर समाज में बहुत ही अच्छा काम किया है। हर तरह के समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो लेकिन कभी चर्चा में नहीं आए, कभी सामने नहीं आए। तो उन चेहरों को सामने लाए हम। हमारा ये उद्देश्य है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपना अनुभव हम लोगों के साथ वो शेयर करें। तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर है श्रीमती मीनाक्षी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानती हूँ। ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है। तो हमारा कब से विचार था कि इनका अनुभव हम सबके सामने लाएं, और ताकि लोगों को भी इनके काम की जानकारी हो, इनसे थोड़ी और प्रेरणा मिले। तो मैं शुरुआत में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ भविष्य का। भविष्य एक एनजीओ है दिल्ली एनसीआर और नोएडा में, जो पिछले 12 साल से विमेन चाइल्ड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन आदि के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। अलग अलग कैंपेन्स, अलग अलग जगहों पे कैंपेन्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता है, और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और इसका जो है, हमने कई कई महिलाओं को काफ़ी बेनिफिट भी दिया है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। और इस तरह से अभी काम करें। जो भी हमारी संस्था से, जो भी हमारी एनजीओ से जुड़ना चाहे, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा जो वुमेन विंग्स की संस्था है, जिसकी फाउंडर है शेफाली जी, इन्होंने भी ये भी जो है महिलाओं के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 4 सालों से, पैंडेमिक में इसकी शुरुआत हुई थी, तो अब तक हमने कई महिलाओं को इसमें साथ दिया है, उनका हैंड होल्ड किया है, उनको जो भी तरह का उनका टैलेंट है उनको आगे लाने में उनकी बहुत मदद की है, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो आज की स्पीकर के बारे में हम बात करें, मीनाक्षी जी एक बहुत जैसा बहुत ही उदार और एक बहुत ही करुणामयी, जैसे इनका फेस मैं देख पा रही हूँ, बहुत ममतामयी और बहुत प्यारा सा इनका चेहरा है। जितना प्यारा इनका चेहरा है, उनके गुण उतने ही ज्यादा मल्टीपल आप कर लीजिए। और इनके बारे में मैं जैसे काफ़ी टाइम से मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने स्पेशली जब इस सीरीज़ के थ्रू इनसे बात की, तो इन्होंने मुझे बताया कि बचपन से ही इनका काफ़ी समाज सेवा के प्रति जो है वो अपनी फैमिली से ही काफ़ी शुरुआत इनकी हुई थी। तो कहते हैं ना कि एक बच्चे का जो पहली पाठशाला होती है, वो इसका परिवार होता है। स्कूल जाने से पहले जो भी गुण जो बच्चे के अंदर आते हैं, वो उसके परिवार से आते हैं। अच्छे बुरे जो भी है, वो उसके पेरेंट्स पे, ग्रैंड पेरेंट्स पे, या जो भी फैमिली के और मेंबर्स होते हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है उस बच्चे का व्यक्तित्व। और इनका जो ये भी इसी तरह के परिवार से आई हैं, जहाँ बहुत इन्होंने शुरू से देखा है समाज सेवा में लोग अपने अपने स्तर पे इन्होंने देखा कैसे इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या और फैमिली मेंबर्स काम करते थे, तो उससे इनको थोड़ा और प्रेरणा मिली। फिर इन्होंने आगे बढ़ के इनको अपने स्तर पे और भी ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू किया। और इनका ये मैं कहूँ, जैसे हमारा शीर्षक है ना कि प्रखर किरणें, सूर्य से जो किरण निकलती है,
तो जब हम कहें कि जैसे सनरेज निकलती है, तो अगर आप कांच की प्रिज्म को सामने रखें तो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। उसी तरह से मैं मीनाक्षी जी के लिए कहूंगी कि ये एक ऐसी किरण है कि इन्होंने जब समाज सेवा में अपने कदम रखे, अपना काम शुरू किया, तो इस तरह का स्पेक्ट्रम ये अपने हमारी सोसाइटी में लाई, जिसमें अलग अलग रंग उभर के आए, रंग ममता के, करुणा के, सहयोग के और ज्ञान के, मोरल वैल्यूज के, इतने सारे गुण जो है वो समाज में बिखरने लगे इनके काम से। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करती, हम चाहते हैं हम भी इस तरह की रोशनी जो इन्होंने फैलाई है समाज में, हम भी उसका अनुभव कुछ ले और अपने आप को कृतार्थ करें। तो स्वागत है मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपने सेल्फलेस सर्विस का, कैसे आपको लगा कि मुझे अब ये करना चाहिए, आपके अंदर थॉट पहले कैसे आया कि मुझे घर परिवार का तो सब करती हैं, मुझे इसके अलावा भी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, कैसे विचार आया? ये सबसे पहले तो मैं आप सबका नमस्कार करना चाहूंगी, और नीतू जी आपका धन्यवाद, राजीव जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। देखिए ये सब जनरली बच्चों को, आपने जैसा कहा कि पहली पाठशाला घर की होती है, तो वहीं से हमारी शुरुआत हुई। मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब हमारे यहाँ इन सब चीजों के अंदर सब बहुत आगे थे, लेकिन हमारे जैसे आसपास का माहौल भी था वो भी इसी तरीके का था। हमने बचपन से सबको सेवा करते हुए ही पाया। इससे पहले तो अपने आसपास से ही आदमी शुरुआत करता है। मेड्स थी हमारी, तो मेड्स को, नौकरों को, उनको हम समझाते थे, उनको वो बीमार होते थे तो उस समय देखिए पैसे तो नहीं दिए जाते थे, पर्चा दवाई का मंगा के उनकी दवाई कोई लाके तब उनको देता था। या कोई दुख है, उनके हस्बैंड, लेडी मेड होती थी तो उसके हस्बैंड मारता था, तो उनको समझाते थे, हस्बैंड को बुलाते थे, उनको समझाते थे कि तुम मत शराब पियो। और मेरे फादर तो ये भी कहते थे कि मैं तुम्हें जेल करा दूंगा अगर तुमने मारा आगे से। बहुत से लेडीज मतलब जो हमारे यहाँ नहीं भी काम करती थी वो भी आती थी कि भैया मेरे को बचवा दो इनसे। तो मेरे फादर तो बहुत आगे बढ़ के इस तरीके के काम करते थे। मदर को, ग्रैंड मदर को मुझे लग रहा है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू हो गया है। जी जी तो जी। ये आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और खैर रिजॉल्व हो गया। जी आंटी जी। तो उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाते थे, कॉपी किताब मंगा के देते थे, भाई तुम अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ पढ़ाओ, इनको ये काम मत कराओ, तुम इनको आगे बढ़ाओ। मेरी मदर तो एक दो बच्चों को मतलब उनको फीस भी देना, उनके खाने का खर्चा भी देना, ड्रेस भी मंगा के सब कुछ देते। फिर धीरे धीरे ये सब देखते देखते हम आगे बढ़े, हम भी उनके साथ साथ ही ये सब जो कर सकते थे वो मदर कराती रहती थी। शादी हुई, इन लॉज, मेरे इन लॉज भी बहुत ज्यादा इन सब बातों के अंदर उनका ध्यान था। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने प्याऊ लगाई, वो 4 महीने 5 महीने अपने पास से पैसे देके एक लेडी को बिठा के घड़ों में पानी भरवा के पिलाते थे। उस समय तो कोई पानी की बोतलें लेके भी नहीं चलता था, तो वो जब थकता हुआ धूप में राहगीर कोई भी आके पानी पीता था तो इतनी दुआएं मिलती थी, इतना अच्छा लगता था ये सब करा के। वो लोग शाम को सब पानी भरते थे, घड़ों में रखते थे, फिर सुबह आके वो घड़ा ले जाती थी और पानी पिलाती थी। मेरी मदर इन लॉ तो स्वेटर बना के देनी, या कैप बना के देनी, ये सब इस तरीके के काम करती थी। मेरे फादर इन लॉ तो चुपचाप कराते थे, हमें पता ही नहीं लगता था कि उन्होंने क्या किया। ये सब देखते देखते हम जो है आगे बढ़ते गए, ऐसे ही शुरुआत हुई, ऐसे ही सब कुछ सीखा। जी बिल्कुल बिल्कुल,
बहुत अच्छा, बिल्कुल। घर में इस तरह का माहौल होता है तभी बच्चे के अंदर वही संस्कार पड़ते हैं जो बच्चा देखता है। जी बिल्कुल। तो कब आपने इस चीज को गंभीरता से लिया कि नहीं अब मैं खुद अपने बलबूते देखिए, पहले तो ऐसा था कि अपनी ही गृहस्थी थी, तो धीरे धीरे घर में छोटा छोटा काम कुछ भी मतलब मेड को समझा दिया, तो सिलाई सिखा दी उनको, उनको पैसे दे दिए कि तुम ये सब काम कर लो, क्योंकि बहुत तब टाइम नहीं होता था, बच्चे छोटे थे। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई, तो फिर हम ने ये सब काम, तो फिर ये क्या हुआ? तो कोई सिलाई सीख रहा है तो उसको सिलाई सीखने के पैसे दे दिए, मशीन की जरूरत है तो मशीन मंगा के दे दी, सिलाई मशीन मंगा दी। ब्यूटिशियन का कोर्स करना है तो उसको मतलब मैं पार्लर में ले जाके उनका एडमिशन करा के उनको पैसे दे के 6 महीने का कोर्स करा देती थी, तो वो आगे अपना बढ़ती थी, इस तरीके से उनका एम्प्लॉयमेंट होता था। फिर ये है कि हमने धीरे धीरे अपना भाई लेडीज के ऊपर ध्यान देना शुरू करा, साफ सफाई का उनको समझाना शुरू करा, सैनिटरी पैड्स हैं इनके बारे में बताया कि इनको यूज करो, तुम गंदे मत रहो, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाना शुरू करा। ऐसे ही मतलब गर्मी आती है तो रूअफ़ज़ा शरबत बनाकर बहुत जब ज्यादा गर्मी होती है तब हम बाहर ले जाके पानी पिला के आते हैं। बहुत सर्दी होती है, जब जिस समय बहुत ठंड होती है तो तब ये होता है कि चाय बना के मैं पिला के आती हूँ। और उसमें मतलब जो कुछ मैं बना सकती हूँ हाथ से बना देती हूँ, बाजार से मंगा सकते हैं, बाजार से मंगा पाते हैं, जितने जैसे मीन्स होते हैं उसके हिसाब से हमेशा मन रहता है कि मैं कुछ करूँ। मैं ज्यादा भी नहीं कर पाती तो मेरा मन करता है कि अपनी मैं मेड्स को ही कुछ बना के दे दूं बच्चों के लिए। जी जी बिल्कुल, कितनी सुंदर बात है इसी तरीके से देखिए। बस फिर अब समय बढ़ता गया, नीतू जी के साथ, शिफाली जी के साथ, भविष्य के साथ जुड़े, फिर उनके साथ हिसाब से उनके काम होने लगा, फिर उसके अंदर उनको उनके साथ में सहयोग करने लगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, निकलता गया समय। जी जी बिल्कुल, कितनी सुंदर आपने बात की। आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन होना चाहिए, तो वो किसी भी जरिए से किसी भी जरूरतमंद की मदद कर सकता है। आपकी आपका मन इतना सुंदर है, आपकी सोच इतनी अच्छी है, तो आप अपने लेवल पे कितना अच्छा मतलब अपने हाथ से बना के खाना देना, इससे सुंदर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अपने हाथ से बना के देने में आता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही है। बाजार से तो कोई भी मंगा के। कोई भी मंगा के दे सकता है। सच्ची खुशी वही है अपने हाथ से आप अगर कोई कहे। अब ये बातें क्या है कि छोटी-छोटी होती है, हम देखते हैं हमारे घरों में हमारी मदर्स या हमारी दादी वगैरह करती है, लेकिन वो सामने नहीं आते। ये बातें हम ना किसी को बताते नहीं है। उसके लिए कोई इवेंट नहीं होता, कोई शो नहीं होता। वो अंडर कवर रहती है, ठीक है, अपना चुपचाप से अपना करती है, कभी सामने नहीं आती देखिए, है। हम लोगों में तो ऐसा ही बोलते हैं कि एक हाथ से आप करेंगे किसी की सेवा, दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, बस वही तो हम बताते, मैं तो ज्यादा किसी को बताती ही नहीं हूँ। आप लोगों को तो भविष्य के साथ जुड़ने से और आप लोगों के साथ काम करने से आप लोगों को पता है। तभी आपको मैं तो कहीं चाय पिलाने जा रही होती हूँ, कोई मिलता है तो मैं उसको ये नहीं बताती कि मैं चाय पिलाने जा रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं कहीं जा रही हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही यही निस्वार्थ सेवा है कि अपने आप को नहीं, आपको शो करना है, लेकिन बस आपको सेवा करनी है। आपका मोटिव ये है कि किसी जरूरतमंद की मैं हेल्प करूं, मैं मन, ये सब बातें होती है जब जो ये गुण आपके अंदर ही आते हैं। इसकी कोई शिक्षा या इसका कोई फॉर्मल इसकी कोई एजुकेशन नहीं होती। आप किसी के अंदर, ये आप जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते, आप अपने बच्चों को भी नहीं कह सकते, ये आपके अंदर भाव शुरू से आते हैं। तो आपने इतनी सुंदर आपने काम किया, और हमारा ये सौभाग्य है कि आप भविष्य में हमारे साथ हैं, इसीलिए हमारा भविष्य इतना उज्जवल है। तो एक बात मैं कहती हूँ, जैसे जब आपने सीरियसली ये काम शुरू किया तो होते हैं ना, अभी आपकी अपनी फैमिली, चलो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की, ग्रैंड पेरेंट्स, घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है एक होम मेकर की।
तो कभी कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी चुनौती कभी आपके पास सामने आई है कि आपका खूब मन किया हो जाने का या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन किसी वजह से आप नहीं जा पाई या कुछ ऐसा, कैसे उसको फिर कभी किया? कुछ ऐसा इंसिडेंट्स कुछ हुआ आपके साथ, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो लाइफ में चलते रहते हैं। जब ये इस तरीके का कोई चैलेंज आता है तो अब मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को चाहे रात को नींद ना आए, मैं बहुत जल्दी उठ के वो काम करके फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ सबका काम करके, क्योंकि आप फैमिली को अवॉइड नहीं कर सकते। तो पहले मैं फैमिली को प्रायोरिटी देके फिर मैं आगे बढ़ के अपने काम करने की भागते दौड़ते मैं अपना काम करके वहां पहुंच जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमने देखा है, ये तो हमारे सामने हमारा प्रमाण है इस चीज़ का। आप कहाँ से सर्दियों में भी जब हम कोई भी क्रिसमस का बच्चों का सेलिब्रेशन करते हैं बच्चों के लिए, तो आप हमसे पहले आप जो है बहुत ही उत्साह से और आगे बढ़ के आप करती हैं। आपको देख के हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। ये बात बिल्कुल देखिए, सही है। टाइम की पाबंदी तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जी बिल्कुल, और हर काम टाइम क्योंकि मैनेजमेंट से आप होता है। कहीं जा रहे हैं और आप किसी को देख कर आए, वो नहीं अच्छा लगता। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी वैसे हमने मिलके काफी जगह काम किया है, बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए भी, उनको अच्छे खाना मिले, उसके बारे में भी हमने काफी चर्चा की है। कोई ऐसा एरिया आपको लगता है, कोई ऐसा जहाँ पे हमको लगता है कुछ और काम करने की जरूरत है, जो कहीं पीछे छूट गया? क्योंकि हमारे भारत में हर तरह के समाज में हर तरह के लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनकी इच्छा है लेकिन वो अपना मनपसंद काम नहीं कर पाते, अपना टैलेंट आगे शो नहीं कर पाते। आपको कुछ, आपने देखा कि कुछ ऐसा एरिया भी रहता है जहाँ हमें और अभी काम करना चाहिए? देखिए, अभी तो बहुत ज्यादा एरिया ऐसे हैं जहाँ हमें काम करना है और चाहिए, क्योंकि अभी जो है एजुकेशन का ही इन एरियाज में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये लोग क्या है, सब काम पे चले जाते हैं, मजदूर हैं या मेड्स हैं या काम करने वाले हैं, वो अपने बच्चों को घर छोड़ जाते हैं। बड़ा बच्चा होता है, बड़े बच्चे को, छोटे बच्चे को देखने के लिए वो घर छोड़ जाते हैं। फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको अपने साथ काम में लगा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है समझाने की कि भाई आप इनको पढ़ाओ, इनको अपने जैसा मत बनाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनके आगे पूरी उम्र पड़ी है। तुम अभी किसी तरीके से अपना गुजारा करो, जो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं वो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जो तुम्हें जरूरत है वो तुम हमें बताओ। तो एक तो इनको सबसे ज्यादा एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को इनकी। दूसरे क्या है कि लेडीज को भी साफ सफाई की, उनकी पर्सनल सफाई की, फैमिली प्लानिंग की, इन चीजों की अभी बहुत जरूरत है। जी जी एक बिल्कुल। एक आदमी की 5 5 6 6 बच्चे पैदा कर देता है। हम उनको समझाते हैं कि अगर यही तुम्हारे 2 बच्चे होते तो तुम कहीं और जाके आराम से पूरा दिन काम कर पाती। हमसे कुछ हेल्प चाहिए, जो यंग लड़कियां हो रही होती हैं उनके लिए हम हेल्प कर देते हैं, या कोई लड़का है उसको कोई कोर्स करना है तो मैं खुद कर पाती हूँ, ठीक है। नहीं तो सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं जो हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है, तो हम साथ में मिलके उनको हेल्प करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो कोशिश इन लोग इस उसमें तो यही है कि भाई एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, हम एक हम कोशिश चाहेंगे करते हैं, हम कि पढ़ाते हैं, तो लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे। उनको बुला बुला के लालच देके कि तुम्हें आज बिस्किट मिलेगा, आज तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तब उनको पढ़ाया जाता है किसी तरह। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह से पूरी सोसाइटी का भी पूरा मतलब पूरे समाज का भी सर्वांगीण विकास भी तभी होता है जब आप पूरे समाज के हर पहलू को आप समझें और उसको आप उस पे काम करें। ये नहीं है कि आपने एक महिला की मदद की तो उसका परिवार वैसा रहा, वो अपना आपके यहाँ के काम तभी अच्छे से कर पाएगी जब उसे लगेगा कि नहीं, उसके फैमिली में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके घर में अच्छा खाना मिल रहा है, उसके हस्बैंड की अच्छी जॉब है, तभी वो भी अपने काम में अपना मन लगा पाएगी। तो ये अभी एरिया अभी क्योंकि भारत की क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी है तो
हमको बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के ही काम हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने स्तर पे भी थोड़ा 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 काम हमें करना ज़रूर चाहिए। आपको देख के आपके साथ वाले जुड़ेंगे, उनको देख के आगे और 2 जने जुड़ेंगे, तो हो सकता है उनको और प्रेरणा मिले। तो ये इस तरह से ही हम मतलब शुरुआत कर सकते हैं। हर काम एडमिनिस्ट्रेशन पे या गवर्नमेंट पे हम नहीं छोड़ सकते। स्पेशली मैं भारत की, इंडिया की बात कर रही हूँ। बिल्कुल आपने जो भी कहा बहुत सही कहा। और एक मैं ये, जैसे आप जैसे जाते हैं, हमने साथ में भी बहुत सारा काम किया है। जैसे रोड पे हमने गर्मी, मई जून की गर्मियों में हमने स्टॉल्स लगाए हैं। तो वो एक्सपीरियंस हमने काफी, कोविड से पहले हमने कैंपेन्स की थी उस तरह का एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे लिए वो, अब तक मैंने जितना भी भविष्य में हम लोगों ने जो काम किया है, वो जो हमने कैंपेन्स की थी उसकी मेरे को बहुत, क्योंकि हम जो ये मेट्रो वर्कर्स वहाँ काम करते थे, आपको याद हो, तो वहाँ पे जब हम किसी अनजान आदमी को, जो बहुत पसीने से लथपथ है, गर्मी से एकदम झुलसा हुआ है, और रास्ते में अगर आप उसको एक ठंडा पानी का गिलास दे दो बेटा, तो कितना अच्छा लगता है। तो कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ है, कोई अच्छी, कि नहीं बहुत आपको किसी ने कहा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इस तरह से, कि कहीं कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिला है आपको? आपने तो बहुत मुझे बहुत बहुत रिस्पॉन्स मिले। मैं इसी सर्दी में चाय पिलाने के लिए गई, बहुत सर्दी थी उस दिन, तो मैं ऑटो वाले को चाय पिला रही थी। तो ऑटो में जो बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि प्लीज सॉरी, इसको ये चाय पी ले। वो मेरे पैर छूने लगे। वो कहते हैं कि आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं। उन्होंने मेरे एक बार नहीं 10 बार उन्होंने कहा कि नहीं, आप से तो अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। इतनी ठंड में कोई बाहर निकलने की नहीं सोच पाता, आप इनको चाय पिला रही हैं, आप इनको बिस्किट दे रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं एक बार गई सर्दी में ही चाय पिलाने। लास्ट ईयर की बात है, कोई सब्जी का ठेले वाला था, उसके साथ ना उसके बच्चे भी ठेला लगाए हुए थे, रात का टाइम था। मैंने चाय बनाई, चाय दी उस बच्ची को, तो उसके चेहरे की खुशी आज तक भी मेरी आंखों में बसी हुई है। वो इतनी खुश थी वो चाय देख के। और उसके साथ जब मैंने उसको पकौड़े दिए तो वो और खुश हो गई। मतलब मैं आज तक भी वो उसकी खुशी और हंसी नहीं भूल पाई। जी बिल्कुल। ये इंसिडेंट मतलब होते रहते हैं। आप किसी को भी जब देते हैं तो वो, उनकी एक आंखें ही बोलती हैं, मुंह से तो नहीं बोलते हैं, आंखें बोलती हैं उनकी। मैं हमेशा वही कहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हमेशा से करते आए और करते रहेंगे, लेकिन उनसे कभी शायद हमको आजकल नहीं मिलती, क्योंकि आजकल के बच्चों को लगता है ठीक है सभी पेरेंट्स करते हैं, आप क्या स्पेशल कर रहे हो। लेकिन जो अनाथ बच्चों के लिए, जो बाहर हैं, जिनको सच में जो नीडी है, जरूरतमंद है, उनके लिए जब आप करते हो और जो खुशी उनसे हमको मिलती है, तो उससे आंखों की चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है, मुझे लगता है। तो बस मैं ये कहूँगी कि जिस तरह मतलब हम अलग अलग एरियाज में हमने काम किया, मुझे लगता है महिलाओं के लिए भी हमको, जैसे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट, जो सोशल सर्विस हम करते हैं, उसके थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, इस बारे में भी मेरे को लगता है कि हमको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपका क्या सोचना है? जैसे किसी को कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई, जिस जिस भी देखिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई हम सिखाते हैं, लेकिन क्या है कि वो एक छोटे स्मॉल पे सिंगल पर्सन का है। या तो वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बने हाँ कि भाई वो जिसके अंदर आए, सब बैठ के अपना काम करें और शाम को पैसे लेके जाए घर। क्योंकि ये तो सुबह कमाने आते हैं और शाम को इनके घर का चूल्हा तभी जलता है जब पैसा मिलता है। तो एक सिंगल पर्सन का तो वो धीरे धीरे घर का वो तो हम लोग करते ही रहते हैं कि किसी को बुनाई सिखाना। मेरे पास एक मेड आती थी, मैंने उसको बैग बनाने सिखाए जो फ्रेम लगा के बनवाते हैं, और उसने फिर आगे सिखाए सब लोगों को। तो मेरे पास जब भी कोई सीखने आता है, मैं उसको जितना मुझे आता है मैं उसको सब सिखाती हूँ कि वो आगे बढ़ सके। हाँ, मतलब जो भी हम समाज सेवा करें, जो भी हम काम करें, उससे किसी की लिवलीहुड, किसी की मतलब रोजगार भी किसी का बन जाए, वो तो इससे अच्छी, तो बहुत अच्छी उससे बात अच्छा कुछ कुछ हो नहीं सकता।
जिसको जो भी आता है उससे रिलेटेड जो भी फर्म हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको उससे कनेक्ट कराना हो, ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, या आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, कोई बहुत अच्छा अनुभव हो जो आपके मन को छू गया हो, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहेंगी आंटी? देखिए, अनुभव तो होते रहते हैं और मन को छूते भी रहते हैं। मैंने जब एक किसी गरीब लड़की को सिलाई की मशीन दिलवाई और उसने अपना आगे काम बढ़ाया, वो काम नहीं कर पाती थी सिलाई मशीन की वजह से। तो उनके घर में जब मतलब अच्छा हुआ, रौनक आई, तो उनके चेहरे की खुशी, उनके मतलब आंखों के धन्यवाद वो मेरे को आज भी नहीं भूलते हैं। तो कहते थे आंटी हम आपका फ्री में काम करके देंगे। मैं कहती थी नहीं, आप जैसे सबका करती वैसे ही मेरा करो। मैंने कोई काम करा तो इसलिए नहीं करा कि तुम्हें मुझे उसका रिटर्न चाहिए। उनके तो लिए एक आप जब अच्छी भी कुछ करते हैं तो जी है, आप उन्हीं जब जरूरत आप उसी उससे करते हैं कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए, कि वो एक अच्छे बेहतर इंसान बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपना, अपने परिवार का, समाज का, इस देश का कुछ भला कर सके, अच्छा काम कर सके। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और देखिए, समाज सेवा तो जिस सेल्फलेस, जितना निस्वार्थ भाव से हम लोग करते हैं, उसका कहीं ना कहीं फल जरूर मिलता है, और कहीं कहीं हमको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाठशाला भी, जब हम लोग पाठशाला चलाते थे तो बच्चों के, जब हम पेरेंट्स से बात करते थे, शुरू में हमको दिक्कतें आती थी जब पेरेंट्स मना करते थे कि नहीं, आप हमारे बच्चे को नहीं ले जाइए, क्योंकि वही जो बात आपने कही थी कि 2-3 बच्चे होते हैं, 3-4 बच्चे होते हैं उनके, तो बड़ा वाला होता है वो छोटे बाकी बच्चों को देखता है, तो बच्चा चाह के भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन वही है कि जब अगर हम पूरे उनकी फैमिली के लिए अगर सोचे कि नहीं ठीक है, आपका बच्चा, छोटे वाले बच्चा भी डे केयर में रहेगा और आपका बड़ा वाला बच्चा भी पढ़ेगा, तो इस तरह से अगर इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के काम किया जाए तो जरूर हम एक बेहतर जिंदगी लोगों को दे सकते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपने तो बहुत बहुत ही अच्छा काम किया है, और इतनी अच्छी इंस्पिरेशन है आप हम सभी के लिए। लेकिन मैं दर्शकों को बताऊंगी, मैं हालांकि मुझे मना किया है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ कि जो हमारी जो मित्र है, जो शेफाली जी हैं, आप उनकी मदर हैं, तो अब मुझे पता चला कि हमारी प्रेरणा के पीछे कितनी बड़ी प्रेरणा है ना। तो अब मुझे पता लगता है ना कि हर चीज जीन्स में आती है, तो वो इसीलिए आई है उनके अंदर कि उनके पीछे इतनी बड़ी प्रेरणा है। और मैं खुद इनको, इनके अनुभव देख के बहुत मैं अपने नतमस्तक हूँ, मतलब इतना अच्छा इन्होंने काम किया, और इतनी अच्छी, दिल से इतनी अच्छी लेडी है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो मीनाक्षी जी, जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आप जैसी महिलाएं, जैसे जो घर में है, करना चाहती हैं, किस तरह वो उनको मदद करें, अपने आप आसपास के लोगों से कहाँ से शुरुआत करें, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले हमें अपने घर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने घर में अपने हस्बैंड का, बच्चों का, उनका सब ध्यान करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन लॉज साथ में है तो ये नहीं है कि हम समाज सेवा के लिए गए हैं और घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हैं कि हम आपके लिए आज खाना नहीं बनाएंगे और आज हम जा रहे हैं समाज सेवा के लिए। मैं उस समाज सेवा को समाज सेवा नहीं मानती। तो पहली तो हमारी शुरुआत समाज सेवा के घर से होती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपने समाज को हमें एजुकेट करना है, सफाई के लिए, पढ़ाई के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। ये सब चीजें जिस समय लोग जान जाएंगे तो उस समय हमें उनको रोजगार दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद से खुद उनको सब कुछ मिलेगा। तो मेरा ध्यान ज्यादा इसीलिए है कि वो एजुकेट हो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन से ही सही गलत की पहचान होती है। आदमी सीखता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या संस्कार हमको अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, परिवार से क्या संस्कार मिल रहे हैं,
वो बिल्कुल सही बात आंटी ने बताई कि घर पे अगर आपके पेरेंट्स दुखी हैं तो आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते बाहर काम पे। ऐसी वो कोई सोशल सर्विस नहीं होती है कि आप अपने पेरेंट्स इन लॉज को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो कहीं काउंट नहीं, वो फिर आपका काम काउंट नहीं होता है। तो आपकी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, इन सब के साथ मिलके, पूरे परिवार के साथ मिलके ही हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। राजीव जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे मीनाक्षी जी से? देखिए, आप मतलब इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लेकर आती हैं, और आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं इतनी देर से केवल आप लोगों की बातों को सुन रहा था, और कितनी प्रैक्टिकल बात कही है आपने कि ये कई बार ऐसा होता है, कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि सोशल वर्क जिनके लिए एक फैशन बन गया है, वो अपने परिवार पर नहीं ध्यान देते। बहुत अच्छी बात कही गई है कि पहले आप अपने फैमिली को देखें, ऐसा ना कि उनको इग्नोर करके उसके बाद में आप बाहर जा रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उस सोशल वर्क का कोई मतलब नहीं है। दूसरी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि आप लोगों को एजुकेट करिए। ये जो आपकी खबर का प्लेटफॉर्म अगर ऐसी स्टोरीज को लेकर आ रहा है, तो उससे लोगों को लर्न करना चाहिए। इसमें इतनी देर की बातों में ये जो निकल कर सामने आया है कि आप लोगों को एजुकेट करें, हेल्प करें, और हेल्प करते समय ये कभी भावना नहीं रहनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। अगर ये भावना नहीं है तो नो डाउट आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। जैसा अभी मैं सुन रहा था कि बच्ची को किस तरीके से चाय दिया आपने, तो उसमें सुकून था, क्योंकि अगर आप किसी की इस तरीके से उसकी नीड्स को पूरा करते हैं, वो भी निस्वार्थ। जब लोग घरों में डूबके रहते हैं, मैं सुन रहा था कि किस तरीके से आप लोग, वो चाय एक भाई चाय तो कहीं पे भी मिल सकती, हो सकता है कोई पिला भी दे, लेकिन एक जो मन में आया कि खुद जाकर हम उसको सर्व करें, ये अपनी खुशी के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये इंटेंशन सभी का होना चाहिए कि लोगों की हेल्प करें, और इतनी हेल्प करें जिससे आपको सुकून मिले। उसको तो हेल्प मिलेगी, एजुकेशन अगर मिलता तो नो डाउट उसको फिर और किसी और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल वर्क अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे सोसाइटी मजबूत होगी, लोग खुशहाल होंगे, और लोगों के अंदर एक भावना भी, जो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपकी खबर के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ये ऐसी बातें आ रही हैं, आप अपनी सोसाइटी में अगर ऐसे लोग आपके सामने हैं, तो आप आपकी खबर से संपर्क करें, नीतू से संपर्क करें, शेफाली जी से संपर्क, कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरीज को जरूर सामने लेकर आए जिससे पॉजिटिविटी लोगों में फैले, और वो लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद कर सके। अगर हमारी जनसंख्या इतनी है, 100 करोड़ से लोगों से ज्यादा की जनसंख्या, उसमें भी अगर कुछ लोग परेशान रह जाते हैं, मान लीजिए 5-10% लोग नहीं कुछ कर पा रहे, तो उनकी हेल्प करिए। इतनी बड़ी सोसाइटी बहुत छोटे छोटे जो संख्या है उसकी मदद कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी आपका, भविष्य का, और आंटी जी आपका बहुत बहुत, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो आपसे मिलने का भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें आपने बताई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये क्या नाम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि शेफाली जी इतना इतना ज्यादा हेल्पिंग नेचर है उनका। और मैं ये खुद बताऊं, अभी मेरा उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था, मैं जब पूरी तरीके से हेल्थ इश्यू होने के कारण मैं पूरी तरीके ऑन बेड था, उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, ये उन्होंने किया, शेफाली जी की देन है ये। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसे लोग आए, सामने आए, लोगों की हेल्प करें। आज मैं अगर कह रहा हूं कि उन्होंने मेरी हेल्प की है, आज मेरे थ्रू और भी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी सामने आइए, जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो सामने आए और इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातों को रखें। भविष्य ट्रस्ट से जुड़ के लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, उनको अपग्रेड करें, लर्निंग में उनकी मदद करें। तो एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गेस्ट का, हमारे पैनलिस्ट का, और शेफाली जी का, जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू। और फिर से नीतू जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से आप ऐसे ही पॉजिटिव स्टोरी लेकर आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।